हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर समय सुबह का। ये एक कविता है। आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जागो आया समय सुबह का। जो कवि हैं वो कहते हैं कि जाग जाओ क्योंकि सुबह का समय हो गया है, सुबह हो गई है और बाग बगीचा आंगन ये सब महकने लगे हैं। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, तो सुबह का समय हो गया है, सूरज निकल आया है, तो कहीं भी अंधेरा नहीं है, कहीं भी धुंध नहीं है, धुंधलापन कहीं भी नज़र नहीं आता है। आई सुबह लिए उजियाली, तो सूरज निकल आया है तो क्या हुआ है, चारों तरफ जो उजाला है वो फैल गया है। जो सुबह है वो उजियाली लेकर आ गई है, मतलब जो सुबह है, सुबह का जो उजाला है वो चारों तरफ फैल गया है। आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। तो आसमान जो है वो सुनहरे रंग का रंग गया है क्योंकि जो सूरज है वो निकल आया है। सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है, पूरब दिशा से, और छिपता कहाँ है, पश्चिम दिशा में। तो सूरज जो है वो निकल आया है तो सूरज की जो लालिमा है वो सब तरफ फैल गई है। आसमान जो है वो सुनहरे रंग से रंग गया है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जाग जाओ, सुबह का समय हो गया है, बाग बगीचा आंगन सब महकने लगे हैं, कहीं भी अंधेरा नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कहीं भी धुंध है, धुंधलापन है। सुबह की जो उजियाली है वो चारों तरफ फैल गई है। तो जो सुबह है वो उजाला लेकर आ गई है और आसमान जो है वो सुनहरे रंग का रंग गया है और फैल गई पूरब में लाली। और पूरब दिशा में जो सूरज निकला है उससे क्या हुआ है, पूरब दिशा में लाली फैल गई है, लालिमा फैल गई है। आगे कभी कहते हैं, ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर, ओस करों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। तो जो सूरज की किरणें हैं वो ऊंची शाखाओं को छूकर क्या कर रही हैं, पृथ्वी पर, भूमि पर आई हैं। तो ऊंची ऊंची जो शाखाएं हैं वहाँ से जो सूरज की किरणें हैं उनको छूती हुई, मतलब वहाँ से होती हुई ज़मीन पर आ रही हैं। तो ओस करों को चुगा उन्होंने, जब वो शाखाओं से होती हुई आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ओस की बूंदें होती हैं पत्तियों पर, तो वो उनको चुग कर आ रही हैं। मतलब जो ओस की करें, जो ओस कर हैं उनको सूरज की जो किरणें हैं, ऐसी कवि की कल्पना है कि वो क्या कर रही हैं, ओस की जो बूंदें हैं उनको चुग कर आ रही हैं, उनको अपना भोजन बनाकर आ रही हैं सभी जगह से एक एक कर। तो सभी जगह से एक एक कर मतलब जो उसकी बूंदें हैं वो सभी जगह पत्तों पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सूरज की किरणें जब आती हैं नीचे तो वो क्या करती हैं, उसकी जो बूंदें हैं वो पिघल जाती हैं, मतलब पानी बन जाती हैं। तो इस तरह से सभी जगह से एक एक कर जो सूरज की किरणें हैं वो उस करों को अपना भोजन बना रही हैं। तो ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर। तो ऊंची ऊंची शाखाओं को छूती हुई जो ओस की बूंदें हैं उनको अपना भोजन बनाती हुई सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं और सभी जगह से एक एक कर ओस करों को वो अपना भोजन बना रही हैं, उनको चुग रही हैं। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने कहाँ गए कहाँ सब। तो जब दिन निकल आता है तो क्या होता है, चांद दिखाई नहीं देता। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, जो चांद है उसका जो मुख है वो फीका पड़ गया है, चांद है वो अब चमक नहीं रहा है और ना ही चांदनी अब उसकी बाकी बची है। मतलब जो चांद है अब वो नहीं चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसका जो मुख है वो फीका पड़ गया है और जो चांदनी है अब दिखाई नहीं दे रही है। और सारी रात जो चांद चमकता था अब वो क्या हुआ है, वो अब छुप गया है और जो तारे हैं वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। आगे कभी कहते हैं, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकरों को चींची आवाज़ें गूंज उठी कानों में भाई। तो सुबह का समय हो गया है तो सुबह के समय जो मुर्गे हैं वो क्या कर रहे हैं, बांग दे रहे हैं
और जो चिड़िया हैं वो चहक रही हैं। चिड़ियों के चहकने से क्या होता है, हमारे मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, हमारे मन को बहुत अच्छी लगती हैं ये चहकती हुई चिड़िया। और जो चीं चीं करके जो आवाज़ें आ रही हैं वो किसकी हैं, चिड़ियों की हैं। तो कुकरू कू चीं चीं आवाज़ें गूंज उठी कानों में भाई। तो इस तरह से जो मुर्गों की और चिड़ियों की कुकरू कू और चीं चीं की आवाज़ें हैं वो कानों में गूंजने लगी हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि चाँद है उसका जो मुख है वो फीका पड़ गया है, चाँद दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जो चांदनी है वो अब समाप्त हो चुकी है। और जो तारे सारी रात चमकते थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और जो मुर्गे हैं वो सुबह उठकर बांग दे रहे हैं और जो चिड़िया हैं वो चहक रही हैं और मन को बहुत प्रसन्न कर रही हैं, मन को बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से कुकरू को और चीं चीं की आवाज़ें जो हैं वो कानों में गूंज उठी हैं। तो भाइयों, जो कुकरू को और चीं चीं की आवाज़ें हैं वो कानों में गूंज रही हैं। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई लाड डाली। तो जो बाग बगीचे हैं, आम के जो पौधे हैं उन पर क्या है, आम के जो पेड़ हैं उन पर जो कोयल काली, मतलब जो काली कोयल है, कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है। तो जो कोयल है वो कूकने लगी है। तो बाग बगीचों और आम के वृक्षों पर जो काली कोयल है वो कूकने लगी हैं। और फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। और जो डालियां हैं उन पर फूल खिलाए हैं। तो जो डालियां हैं वो भी बहुत अधिक प्रसन्न हो रही हैं। गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। तो जो भंवरे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, गुनगुन गुनगुन करके मंडरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। कलियां जागी ले अंगड़ाई, और जो कलियां हैं वो भी अब खिलने लगी हैं। और रंग बिरंगे पंखों वाली जो तितलियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, उड़ उड़ कर जो ये फूल हैं उन पर आकर बैठ रही हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बाग बगीचों और जो आम के पेड़ हैं उन पर जो काली कोयल है वो कूकने लगी है। और जो डालियाँ हैं वो फूलों से भर गई हैं, उनकी जो झोली है वो फूलों से भर गई है। तो जो डाली है ऐसा लग रहा है कि वो फूली नहीं समा रही है, बहुत खुश हो रही है डाली। और जो भंवरे हैं वो भी गुनगुन गुनगुन की आवाज़ करके इधर उधर घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। और जो कलियां हैं वो भी अब खिलने लगी हैं। तो जो पंखों वाली, कैसे पंखों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली जो तितलियां हैं बहुत सारी, वो भी अब उड़ उड़ कर यहाँ पर आने लगी हैं, इन पौधों पर, इन फूलों पर बैठने लगी हैं। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब आलस छोड़ो, आंखें खोलो दांत मलो मुँह हाथ पाँव धो लो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम लेटे हुए हो अपना जो बिछौना है उसको छोड़ दो और उठ के बैठ जाओ, आलस से मत करो, आंखें खोल लो, दांतों को मलो, दांतों को साफ करो, मुंह हाथ और पैर हैं उनको धो लो, सभी क्या करो, साफ सुथरे, मतलब सभी स्वच्छ हो जाओ, सभी साफ सुथरे हो जाओ नहा धोकर। हुआ उजाला हल्का हल्का जागो आया समय सुबह का। तो अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, हल्का हल्का जो उजाला है वो होने लगा है, तो जाग जाओ, सुबह का समय आ गया है। तो हमारी जो कविता है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इस कविता में यही बताया गया है कि जो सूरज है वो निकल आया है, सुबह का टाइम हो गया है, सुबह का समय हो गया है। और सुबह का समय होने से क्या हुआ है, बाग बगीचे और आंगन महकने लगे हैं, कहीं भी अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। सुबह क्या हुआ है, सूरज आने से सब तरफ उजाला हो गया, उजाला हो गया है। और आसमान है वो सुनहरे रंग का हो गया। और पूरब जो है, पूरब दिशा है, वहाँ पर लाली फैल गई है, लालिमा फैल गई है, क्योंकि सूरज है वो पूरब दिशा से ही निकलता है, तो वहाँ पर लालिमा फैली हुई है। और जो सूरज की किरणें हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ऊंची ऊंची शाखाओं को छूकर ज़मीन पर आ रही हों। और जो वृक्ष हैं उन पर जो पत्ते हैं उन पर जो क्या है, ओस की बूंदें हैं, उनको वो अपना भोजन बना रहे हों और सभी जगह से एक एक कर उनको चुग रहे हों, खा रहे हों।
और जो चाँद है उसका मुख जो है वो फीका पड़ गया है, क्योंकि अब चाँद की चांदनी कहीं दिखाई नहीं दे रही और जो तारे हैं वो भी गायब हो गए हैं, जो कि सारी रात चमकते थे। अब सुबह का समय हुआ है तो जो मुर्गे हैं उन्होंने भी बांग लगाना शुरू कर दिया है और जो चिड़िया हैं वो भी चहक रही हैं, तो उनकी जो आवाज़ है मन को बहुत अधिक प्रसन्नता दे रही है, मन को भाने वाली है। तो कुकरू और चींची की जो आवाज़ें हैं वो भाइयों कानों में गूंज रही हैं। बाग बगीचे और आम के जो वृक्ष हैं उन पर काली कोयल कूक रही है और जो डालियां हैं वो फूलों से भर गई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत अधिक प्रसन्न हो रही हों। और जो भंवरे हैं वो भी गुनगुन की आवाज़ कर मंडरा रहे हैं और जो कलियां हैं वो भी अब खिल गई हैं, फूल बनने लगी हैं और जो बहुत सी तितलियां हैं वो भी जो कि रंग बिरंगे पंखों वाली हैं वो भी उड़ उड़ कर आने लगी हैं। अब तुम्हें क्या करना है, अपना जो बिछौना है तुम सोए हुए हो उसको छोड़ दो, त्याग दो और उठकर बैठ जाओ। आलस मत करो, आंखें खोल लो, दांतों को मल लो, मत दांत साफ कर लो, मुंह हाथ पैर धो लो, सभी क्या करो साफ सुथरे हो जाओ, नहा धो लो। हुआ उजाला हल्का हल्का, तो हल्का हल्का उजाला हो गया है, अब तुम जाग जाओ क्योंकि सुबह का समय हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।